गुड मॉर्निंग क्लास 10। लाइट चैप्टर में हमने पिछले 4 पार्ट पढ़ लिए हैं और 4 पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है, मिरर पढ़ लिया, मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अलग अलग जगह से इमेज फॉर्मेशन कर ली, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के लॉ भी पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए थे, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी हमें लर्न करने हैं। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, तो रिफ्लेक्शन में हमने रिफ्रैक्शन फिनोमेना देख ली थी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया था। रिफ्रैक्शन जो है लेंस से होता है, तो उसमें हमने 2 लेंस देखे थे, जैसे 2 मिरर थे हमारे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनकेव लेंस था। ठीक है, तो आज हमें इन लेंस की टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आज हमें इन लेंस की टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके कॉन्वेक्स लेंस की हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे और वैसी टर्मिनोलॉजी हमारी कॉनकेव लेंस की भी होती है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जैसे हमारा मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, वैसे यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है मिरर का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको यहीं लिख दो, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसकी भी तुम डेफिनेशन दे सकते हो। अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर मिरर में पढ़े थे कि जो ये ऐसा एक मिरर होता है, वो मिरर एक किससे बना होता है? एक इमेजिनरी स्पेयर था, उससे हमने इसको यहाँ से कट किया था, तो इस तरीके से हमारा मिरर बना था। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमें 2 ऐसे गोले लेने हैं और उसके इस पार्ट को और इस पार्ट को पेस्ट करने पर ये बना है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम पास पास रख दें, तो हमारा इस तरीके से क्या बना है? कॉन्वेक्स लेंस बना है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का जो ये वाला पार्ट है, वो हमारा इस इमेजिनरी स्पेयर से बना है और ये वाला जो है इस इमेजिनरी स्पेयर से बना है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो इस स्पेयर का जो सेंटर है उसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इस स्पेयर का जो सेंटर है उसको भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उन इमेजिनरी स्पेयर्स के सेंटर जिनसे हमारा लेंस बना है, जिनका एक पार्ट हमारा लेंस है। ठीक है, ऑफ विच आर लेंस इज अ पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे हमारे मिरर के फोकस होते थे, तो हमारे लेंस के 2 फोकस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं। इसको बोलते हैं हम फोकस 1, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट 2। इस तरीके से हमारे पास सेंटर जो होता है, उस सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं? हमने देखा था कि जो रेडियस थी वो रेडियस इक्वल टू क्या था? 2 इंटू फोकल लेंथ था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी? डबल ऑफ फोकल लेंथ थी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ थी। तो यहाँ पर जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू एफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंटर लिखने की जगह क्या लिखा जाता है? 2f लिखा जाता है। तो ये हमारा 2f1 हो गया और यहाँ पर हम 2f2 लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हमारे दो सेंटर हो गए, दो फोकल लेंथ हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी समझ में आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो वो हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे हमारा सेम टू सेम जो कॉनकेव लेंस है वो भी क्या है, इस तरीके से होता है। क्या है? इस तरीके से होता है। तो वो भी क्या है, इधर एक इमेजिनरी स्पेयर था, इधर एक इमेजिनरी स्पेयर था, और उन्हीं के इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका F2 हो गया, इसका F1 हो गया, इसका 2F1 हो गया, ये इसका 2F2 हो गया। तो इस तरीके से ही क्या होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में होता है वैसे ही कॉनकेव लेंस में भी उसकी टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी दोनों की सेम ही होती है, बस इसकी देखने पे ऐसी होती है। तो ये हमारे सारी टर्मिनोलॉजी हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानने के बाद हम कॉन्वेक्स लेंस से भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन करा के देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन कराने से पहले रिफ्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे रिफ्लेक्शन में जब हमने मिरर से रिफ्लेक्शन किया था तो उसमें भी हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे, और उसमें 4 रूल्स थे हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स हैं। तो देखें, रूल 1 कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है उसका? F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, तो ये क्या है? कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि फर्स्ट रूल ये बोलता है कि कोई भी पैरेलल आने वाली रेज जो है, कोई भी पैरेलल आने वाली रेज जो हैं इसमें रिफ्रैक्शन होता है, मतलब रेज वापस नहीं आती, इसको क्या कर जाती है? पार कर जाती है। ठीक है, तो वो पैरेलल होने के बाद कहाँ से गुजर जाती है? इस फोकस पॉइंट से गुजर जाती है। जब इनकमिंग रेज पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करती है? F2 पॉइंट से गुजर जाती है। दैट इज़ द रूल 1। रूल 2 देखो, रूल 2 क्या है? उसमें भी रूल 1 यही था, रिफ्लेक्शन में भी। यहाँ पर देखो, रूल 2 ये है कि एक हमारा ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। ठीक है, F2, 2F2। अब देखो क्या बोलता है रूल 2 कि फोकस पॉइंट से होते हुए अगर कोई रे, फोकस पॉइंट से होते हुए अगर कोई रे इस लेंस पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। यहाँ पर एक और रे भेज देता हूँ मैं। फोकस से होते हुए अगर लेंस पर जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा रूल 2 हो गया। अब तो रूल 3 जो था हमारा कि अगर हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से हम, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस F1, ये इसका 2F1, और इसका F2, और इसका 2F2। ठीक है, तो जब भी कोई रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर आ जाती है, जब भी कोई रे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अपने पाथ से बिना डाइवर्ट हुए, विदाउट डाइवर्टिंग इट्स पाथ इज गोइंग इन इट्स एक्चुअल पाथ। क्या होती है वो कि जब भी कोई रे किसी ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी आती है तो वो अपने पाथ से बिना मुड़े सीधी उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाती है। और ये हमारा रूल 3 है। इमेज फॉर्मेशन में ये तीनों रूल काम आएंगे कि पैरेलल आने वाली जो रे है वो फोकस पॉइंट से निकल जाती है, और फोकस पॉइंट से आने वाली रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बिल्कुल सीधी उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। तो देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे लेंस से इमेज फॉर्मेशन करते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हम स्पेशली देखेंगे। थैंक यू।